नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे महाभारत के भीष्म पितामह की कथा। भीष्म पितामह का जन्म राजा शांतनु और माता गंगा से हुआ था। उनका बालकाल्य का नाम देवव्रत था। गंगा ने अपने वचन के अनुसार देवव्रत का पालन पोषण स्वर्गीय नियमों से किया। उन्होंने वेद, शास्त्र, राजनीति, शस्त्र विद्या और धर्म का गहरा ज्ञान अर्जित किया। देवव्रत यानी भीष्म पितामह बचपन से ही तेजस्वी और पराक्रमी थे। राजा शांतनु एक बार सत्यवती नाम की मछुआरिन से प्रेम करने लगी, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। तब देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए सिंहासन का त्याग किया और आजीवन विवाह न करने और ब्रह्मचर्य पालने की प्रतिज्ञा ले ली। यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन और अद्भुत थी कि देवताओं ने कहा यह प्रतिज्ञा भीष्म है। तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने जीवन भर हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा रखी। उन्होंने हस्तिनापुर के 3 पीढ़ियों चित्रगान, गद, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के समय तक राज्य की रक्षा की। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन को संभाला और गंगापुत्र होते हुए भी स्वयं कभी राजा नहीं बने। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरुओं के साथ मिलकर पांडवों और कौरवों को शिक्षा दिलवाई। वे चाहते थे कि परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे, लेकिन दुर्योधन की हठ और अहंकार के कारण महाभारत का युद्ध अवश्यभावी हो गया। कौरव और पांडव अब युद्ध भूमि में आमने सामने हुए तो भीष्म पितामह कौरव पक्ष के सेनापति बने। हालांकि वे पांडवों को से स्नेह रखते थे, लेकिन हस्तिनापुर की गद्दी और नियमों के कारण कौरवों के साथ खड़े हुए। उन्होंने युद्ध में भी कहा, मैं कभी भीष्म धर्म का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं स्त्री पर प्रहार नहीं करूंगा और न ही किसी को अन्यायपूर्वक मारूंगा। भीष्म पितामह इतने बलवान और अजय थे कि पांडव सेना उनका सामना नहीं कर पा रही थी। कृष्ण ने तब अर्जुन से कहा कि भीष्म को हराने के लिए शिखंडी, जो पहले अम्बा थी और भीष्म से शत्रुता रखती थी, को आगे करना होगा। अर्जुन ने शिखंडी को रथ पर आगे बिठाकर तीर चलाई। चूंकि भीष्म ने स्त्री रूपी पुरुष पर हथियार न चलाने को प्रतिज्ञा ली थी, वे निष्क्रिय हो गए और अर्जुन के बाणों से वो घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। भीष्म पिता के शरीर में बहुत से बाण घुस गए थे और वे सरसैया यानी बाणों की सैया पर लेट गए। उन्होंने मृत्यु का समय स्वयं चुनने का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक मृत्यु का चरण नहीं किया। युद्ध समाप्ति तक वे जीवित रहे और अंत में धर्म, नीति और राजनीति पर पांडवों को शिक्षा दी। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म, नीति, दान, राजा के कर्तव्य और समाज के आदर्शों पर विस्तृत उपदेश दिया। ये उपदेश महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में मिलते हैं। सूर्य के उत्तरायण होते ही भीष्म पितामह ने देह त्याग दी। उनका जीवन त्याग, धर्मनिष्ठा और वचन पालन का अद्वितीय उदाहरण है। भीष्म पितामह का जीवन हमें यह सिखाता है कि वचन की पवित्रता सर्वोपरि है। धर्म का पालन कठिन परिस्थितियों में भी करना चाहिए। शक्ति और विद्या तभी सार्थक है जब उनका उपयोग न्याय के लिए हो। तो दोस्तों, यह थी भीष्म पितामह की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म क्या होता है, वचन की शक्ति कितनी महान होती है और त्याग ही असली वीरता है। भीष्म पितामह ने अपने प्रतिज्ञा, अपने धर्म और अपने आदर्शों से पूरे संसार को यह संदेश दिया है कि मनुष्य का असली गौरव उसके कर्म और उसके सिद्धांतों में है। धन्यवाद।